हेलो एवरीवन, शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 6वां और आपके चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इन सारे शब्दों से आप पहले से परिचित होंगे। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा या तो 9th में पढ़ा होगा। कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, शक्ति क्या होता है। फिर भी चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, और ऐसा मान के चलते हैं कि आप पहले से इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो अगर हम अपने जनरल लाइफ की बात करें तो हम एक दूसरे से भी पूछते हैं कि तुमने अपना कार्य किया, क्या तुम अपना कार्य करते हो या फिर तुम अपना क्या कार्य कर रहे हो। तो हम ये देखते हैं कि कार्य के साथ साथ एक वर्ड और जुड़ा रहता है। वो कौन सा वर्ड है? करना। तो इसका मतलब कार्य मतलब क्या होता है? करना। कोई भी चीज करना को हम बोलते हैं कार्य। ठीक, तो कार्य होता क्या है? दरअसल एक कार्य होता नहीं है, बल्कि हमें कार्य करना पड़ता है, कार्य किया जाता है। अब अगर हम अपने फिजिक्स की बात करें तो हमारे फिजिक्स में इसका कार्य का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु पर यदि हम बल लगाते हैं और यदि वो वस्तु चलती है, मूव करती है, तो फिर हम कहते हैं कि उस पर कार्य किया गया, कार्य हुआ। राइट। तो इसमें दो चीजें हमको देखने को मिलती हैं। पहली चीज तो ये मिलता है कि वस्तु पर लगाया गया बल और साथ में वस्तु का विस्थापन। अगर वस्तु एक जगह से दूसरे जगह मूव हो रही है, चल रही है, तो इसका मतलब वस्तु में क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। तो अगर बल लगाने से वस्तु में विस्थापन होता है तब हम कहते हैं कि हमारा कार्य हुआ, हमने कार्य किया, वर्क डन हमारा हुआ। ठीक, ये हम अपने फिजिक्स की बता रहे हैं। अब कार्य कम हुआ कि ज्यादा हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो कार्य कब कम होगा, कब ज्यादा होगा? तो देखिए, अगर यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे आपने धक्का लगाया, यहां से कोई फोर्स लगाया, धक्का लगाया, और ये बॉक्स 2 मीटर विस्थापित होता है। मूव किया, 2 मीटर जाएगा धक्का लगाएंगे तो। एक दूसरा बॉक्स था, आपने इस पर धक्का लगाया और इस पर जो धक्का लगाया इसकी वजह से ये बॉक्स 4 मीटर दूर जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो धक्का लगा रहे हैं तो हम इस बॉक्स को 2 मीटर मूव कर पा रहे हैं, 2 मीटर ही इसका विस्थापन हो रहा है, और यहाँ पे 4 मीटर विस्थापन हो जा रहा है। तब बताइए आप कि ज्यादा कार्य कहाँ पे हुआ? तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि ये 2 मीटर वाला है और यहाँ 4 मीटर अगर जा रहा है तो यहाँ पे ज्यादा कार्य हुआ है। क्यों? क्योंकि इस बॉक्स को हमने 4 मीटर तक धक्का दे दिया है, 4 मीटर तक इसका विस्थापन हुआ है। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आता है कि ये जो कार्य है ये निर्भर करता है किस पर? विस्थापन पर। अगर किसी चीज में विस्थापन अधिक हो रहा है तो इसका मतलब उस पर कार्य अधिक हुआ। ठीक, इसका विस्थापन कम था तो यहाँ पे कार्य कम हुआ है, और इसका विस्थापन ज्यादा था तो यहाँ उसका कार्य ज्यादा है यहाँ पे। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि कार्य किस पर निर्भर करता है? कार्य विस्थापन पर निर्भर करता है। अब दूसरी चीज देखिए, आपने एक 1 केजी का कोई भी वस्तु उठाया, ये 1 केजी का वस्तु है, आपने इसको उठाया और उठा के आप 10 मीटर जाते हैं। ठीक, इसको आप उठाकर 1 केजी का वस्तु आप 10 मीटर की दूरी जाते हैं, 10 मीटर का विस्थापन हो रहा है, 1 केजी का भार है। और दूसरे में क्या किया आपने? ये वस्तु 10 केजी का था और फिर से आप अगर 10 मीटर जा रहे हैं, अब बताइए किस पर ज्यादा कार्य हो रहा है? तो हम देख रहे हैं कि विस्थापन तो एक जैसा है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे देखिए 1 केजी का वस्तु उठाने के लिए हमें कम बल लगाना पड़ेगा, कम कार्य करना पड़ेगा। लेकिन जब आप 10 केजी का वस्तु उठाएंगे तो यहाँ पे हमें कार्य ज्यादा करना पड़ रहा है। तो 10 केजी का वस्तु उठाने में ज्यादा कार्य, तो इसका मतलब इस वाले में हमें ज्यादा कार्य मिलेगा, ज्यादा वर्क डन मिलेगा। तो इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि कार्य विस्थापन पर तो निर्भर करता ही करता है, लेकिन साथ साथ में कार्य किस पर निर्भर करता है? कार्य बल पर भी निर्भर
करता है। और ये जो बल होता है ये हमेशा विस्थापन की दिशा में ही लगता है। ठीक, जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसी दिशा में विस्थापन होता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में बल भी कार्य करता है। तो हमने देखा कि कार्य दो चीजों पे निर्भर करता है। पहली चीज तो ये है कि विस्थापन, कि वस्तु का विस्थापन कितना हो रहा है बल की दिशा में। दूसरी चीज कि वस्तु पर कितना बल लगाया जा रहा है, वस्तु पर लगाया गया बल। राइट, इतनी बात समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन उभर के ये आता है कि हु इज डूइंग दिस वर्क, ये काम कर कौन रहा है, ये कार्य कर कौन रहा है। तो इसका आंसर है कि ये कार्य बल कर रहा है। अगर हम किसी चीज में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बल लगा रहे हैं। तो ये जो कार्य करता है वो बल करता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि बल का कोई एजेंट करता है। एजेंट का मतलब स्रोत या फिर बल लगाने वाला। बात समझ में आ रही है? बल लगाने वाला एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि आपने एक रोलर खींचा, एक रोलर लिया, रोलर को धागे से बांध दिया और रोलर को धागे से बांध के हम उसको खींच रहे हैं। ठीक, तो ये जो खींचने का कार्य हो रहा है, तो ये कौन सा बल यहाँ पे काम कर रहा है? तो खिंचाव बल काम कर रहा है। आप धागे को खींच रहे हैं अपने तरफ। ठीक, तो यहाँ पे बल जो काम कर रहा है वो खिंचाव बल है, जिसकी वजह से कार्य संपन्न हो रहा है, कार्य हमारा हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इसके एजेंट की कि ये बल लगा कौन रहा है, तो ये बल हम लगा रहे हैं, हम धागे को खींच रहे हैं। तो एजेंट हम हुए, बल लगाने वाला, और बल कौन सा है? खिंचाव बल। अगला एग्जाम्पल ये है कि एक बॉल है और बॉल को आप फ्रीली ऊपर से ऐसे छोड़ देते हैं मुक्त रूप से, और बॉल नीचे की ओर गिरता है। अगर बॉल नीचे की ओर गिर रहा है तो यहाँ पे कौन सा बल कार्य कर रहा है? तो हमें पता है कि बल कौन सा कार्य कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। लेकिन वहीं जब हम इसके एजेंट की बात करेंगे कि ये गुरुत्वाकर्षण बल लगा कौन रहा है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रही है। तो पृथ्वी उसकी एजेंट हो गई, लगाने वाला बल एजेंट कहलाया, और जो बल कार्य किया उसको हम बोलते हैं क्या? उसका स्रोत, जो कि कार्य संपन्न होता है जिसके द्वारा। ठीक, तो आपने देखा कि खिंचाव बल कार्य करता है, और बल को कौन लगा रहा है? खिंचाव बल तो हम लगा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी कार्य हो रहा है, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण बल लगा कौन रहा है? वो पृथ्वी लगा रही है। ठीक, अब ये कार्य कैसी राशि है? क्या ये सदिश है, क्या ये अदिश है? तो ये जो कार्य है, ये जो कार्य राशि है ये एक अदिश राशि है। इसको डायरेक्शन से कोई ज्यादा मतलब है नहीं। इसका मतलब ये है बस कि चाहे आप इधर से बल लगाएं, चाहे आप इधर से बल लगाएं, चाहे आप इधर से बल लगाएं, लेकिन कार्य तो हो रहा है। ठीक, कार्य हो रहा है यानी कि वहां पे बल कार्य कर रहा है। डायरेक्शन उसकी कोई भी हो, उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो कार्य है ये एक अदिश राशि है। राइट, अब हमें ये जितनी बातें आप सुने हैं, अब एक एक करके हम कार्य की परिभाषाएं की ओर बढ़ते हैं, जो भी चीजें हमें कार्य के बारे में जानना है। राइट, तो ये पहले तो आप ये देखिए कि कार्य हम कहते किसे हैं। तो कार्य की जो परिभाषा है, एक्चुअल परिभाषा ये नहीं है, अभी हम लिखेंगे। ये बस ये है जनरल कि कार्य हम कहेंगे किसे। ठीक, तो किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। कोई भी वस्तु है, अगर आप उस पर बल लगा रहे हैं और अगर वो वस्तु बल की दिशा में ही विस्थापित हो रहा है तो उस पर कार्य किया जा रहा है, उस पर कार्य हुआ। जैसे कि ये हमारे पास कोई वस्तु है, आपने इस पे बल लगाया इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में इस वस्तु का क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। आपने F अमाउंट में बल लगाया और इसी दिशा में, बल की दिशा इधर ही थी और इसी दिशा में ये इसका विस्थापन भी हो रहा है। अब एक चीज, दूसरी चीज हमारे सामने ये क्वेश्चन ये आता है कि अगर बल इसके विपरीत अगर लगे तो क्या फिर ये कार्य यहाँ पे नहीं हुआ क्या? डायग्राम बनाता हूं मैं, उससे देखिए आप। ये
ये ऐसा समझिए ये कार का ब्रेक है। ब्रेक लगाते हैं आप, तो कार का जो पहली स्थिति, कार किधर जा रही है, कार इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, यानी इसका विस्थापन इधर है। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुकती है, तो फोर्स किधर लग रहा है, आगे की ओर कि पीछे की ओर। तो जो बल लगता है वो फिर पीछे की ओर लगता है, इस डायरेक्शन में। ठीक, तो हम यहां पे देख पा रहे हैं कि यहां पे जो कार्य हुआ है इसमें बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक है, लेकिन इन दिस सिचुएशन यहां पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो बल की दिशा है और विस्थापन की दिशा है वो एक दूसरे से विपरीत है। तो क्या फिर यहां पे कार्य नहीं हुआ? तो आंसर है कि कार्य यहां भी हुआ है, दोनों केसेस में कार्य हुआ है। यदि बल की दिशा विस्थापन का दिशा एक समान होगा तो हम कहेंगे कि यहां पे जो कार्य हुआ है वो धनात्मक हुआ है। ठीक, लेकिन जो यहां पे कार्य हुआ है जब बल की दिशा विस्थापन की दिशा से विपरीत है, तो ऐसे जो कार्य होते हैं उसको हम बोलते हैं ऋणात्मक कार्य, यानी निगेटिव वर्क, निगेटिव कार्य। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन कार्य हुआ, क्यों हुआ है कार्य? क्योंकि दोनों एक ही लाइन में है। आप देख पा रहे हैं कि इसका लाइन जो है, अगर हम इसकी लाइन की बात करें तो ये भी एक ही लाइन में काम कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में भले है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन भले अलग है दोनों का, लेकिन लाइन एक ही है। तो इसका मतलब कार्य यहाँ दोनों केसेस में हुआ है, एक में धनात्मक और एक में ऋणात्मक कार्य हुआ है। ठीक, अब दूसरी चीज हम आते हैं, परिभाषा पे आते हैं कि कार्य की एक्चुअल परिभाषा क्या है। तो कार्य की एक्चुअल परिभाषा जो है, किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा वस्तु के विस्थापन के स्केलर गुणनफल के बराबर होता है। एक्चुअल परिभाषा ये है कार्य की। क्या है कि किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, और अदिश को आप स्केलर भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये एक्चुअल परिभाषा है। तो अब ये कार्य कैसी राशि है? तो ये जो कार्य है, हमने अभी जाना कि कार्य एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इस कार्य को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। और जब आप इसका फार्मूला लिखेंगे तो क्या बनेगा? बल और विस्थापन का स्केलर गुणनफल, तो ये W यानी कार्य बराबर होगा किसके होगा? बल यानी F एक सदिश राशि है, तो यहाँ पे हमें वेक्टर दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे कि डॉट प्रोडक्ट? तो हमने पढ़ा था स्केलर गुणनफल में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे। इसके बाद D क्या है? विस्थापन है, और ये विस्थापन भी उसके पास दिशा होती है, तो यहाँ पे आप वेक्टर दिखाएंगे। और दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? अदिश राशि होता है। तो ये आया हमारे पास फार्मूला कार्य का, F इंटू डी। और F इंटू डी क्या है? एक अदिश राशि है। F बल है, वस्तु पर लगाया गया बल। D क्या है? विस्थापन। W क्या है? कार्य है। इतनी चीजें क्लियर है। अब इसके इकाई लिख लेते हैं कि कार्य की इकाई क्या होती है। इकाई, कार्य की इकाई हमें पता है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और विस्थापन का मीटर होता है। न्यूटन मीटर को ही एक डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न राशि के रूप में हम कार्य की यूनिट बनाए हैं, इसको चेंज करके वो क्या बनाए हैं? जूल।
ठीक। तो अधिकतर आप देखेंगे कि अधिकतर यूनिट जूल की ही यूज करेंगे हम बार बार, जो कि न्यूटन मीटर ही है। इसको व्युत्पन्न राशि बनाया गया है, किसको? जूल। ये एक एसआई मात्रक नहीं है, ये एसआई मात्रक है, लेकिन ये एक व्युत्पन्न मात्रक है, डिराइव्ड यूनिट है जूल। अधिकतर हम इसी को ही यूज करेंगे। बीमा, 5वां नंबर बीमा। इसका बीमा क्या होगा? तो न्यूटन का बीमा क्या होता है? MLT-2, MLT-2। मीटर का क्या होगा? L हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको चेंज करेंगे आप पूरा, तो ये बन जाएगा आपके पास ML स्क्वायर हो गया T-2। तो आपके पास बीमा आता है कार्य का ML² T-2। ये हो गया बीमा। राइट, इतनी चीज समझ में आया। अब एक चीज हम छोटा सा और कर लेते हैं, इसके बाद इस लेक्चर को समाप्त कर देंगे। कार्य की गणना जब विस्थापन और बल की दिशा में थीटा कोण बनता है। अब देखिए, अब क्या होगा कि हमारे पास ये विस्थापन हो रहा है, जी विस्थापन इधर हो रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं डी यानी विस्थापन। और विस्थापन और बल की दिशा में, बल की दिशा हमारे पास ये रही, और इस दिशा में क्या हो रहा है, इनके बीच एक एंगल बन रहा है, जो कि क्या है? थीटा। तो हम कह सकते हैं थीटा क्या है यहां पे? थीटा वस्तु पर लगाए गए बल और विस्थापन के बीच का कोण है, विस्थापन और बल के बीच का कोण है थीटा। तो फिर इस केस में जब ये विस्थापन और बल के बीच में थीटा कोण बनता है, तो उस केस में हमें गणना करना है किसका? कार्य की गणना, कि कितना कार्य होता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज जब बनाएंगे आप, तो ये जब बनाते हैं आप, तो ये कैसा बनेगा? यहां से आप इसको ऐसे बनाएंगे, कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो होगा क्या? थोड़ा सा तिरछा हो गया ये। जैसे ही आप समांतर चतुर्भुज बनाएंगे तो इसके घटक मिल जाएंगे। राइट, घटक मिल जाएंगे। तो वो घटक कैसा मिलेगा? हमें पता है कि इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज में क्या मिलेगा हमें? F cos थीटा। और इस डायरेक्शन में हमें वर्टिकल डायरेक्शन में ऊर्ध्वाधर में क्या मिलेगा? F sin थीटा। ठीक, तो इसका मतलब बल काम कर रहा है दोनों तरफ, क्षैतिज में भी और ऊर्ध्वाधर में भी। ठीक, ये दोनों इसी के घटक हैं। बल दोनों दिशाओं में काम करेगा। इसका मतलब हमारी वस्तु कुछ इधर भी जा रही है और कुछ ऊपर की ओर भी जा रही है, तो कहीं ये बीच में ऐसा पहुंच रही है। ठीक, तो जो कार्य की गणना होगी वहां पे हम कौन सा फार्मूला लिखेंगे? F cos थीटा को लेके चलेंगे कि F sin थीटा को? तो हमने पढ़ा था कि जो भी विस्थापन की दिशा में बल लगेगा, उसी से ही कार्य हमारा होता है। ठीक, तो विस्थापन की दिशा ये रही, और इसके साथ जो कार्य हो रहा है वो कितना हो रहा है? F cos थीटा हो रहा है। F sin थीटा विस्थापन की दिशा में नहीं है। तो जो भी आप फार्मूला क्रिएट करेंगे वो क्या होगा? विस्थापन की दिशा में होगा। तो ये होता है F cos थीटा
इंटू ये डी, एफ इंटू डी पढ़ा था। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कीजिए तो ये बनता है एफ डी कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। ये है हमारा फार्मूला जब उस केस में जब विस्थापन और बल की दिशा में थीटा कोण बनता है। ठीक, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।